ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इन दोनों के बीच में ना, मतलब इन दोनों को एक साथ होने के सीन में, इनका मिलाप होने के सीन में सिर्फ एक ही रुकावट है और उस रुकावट का नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 21 विकेट्स ले लिए हैं 6 इनिंग्स में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। इसके करीब कोई भी और दूसरा भी भड़क ही नहीं रहा बॉलर। इवन दी माइटी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप भी नहीं, ना जॉश हेजलवुड, ना स्टार्क, ना कमेंस। अब एक तरफ विकेट्स भी अगला ले रहा है, परफॉर्मेंसेस भी दे रहा है और प्लस रिकॉर्ड्स बुक के अंदर वो अपना नाम भी लिखे जा रहा है। जसप्रीत बुमराह का लेटेस्ट रिकॉर्ड ये है कि जसप्रीत बुमराह की जो आईसीसी की रेटिंग पॉइंट्स हैं इस टाइम के ऊपर, एक तो वो नंबर 1 टेस्ट बॉलर तो है ही, जसप्रीत बुमराह के रेटिंग पॉइंट्स हैं 904, 904। इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में एक और प्लेयर ऐसा है, बॉलर, जिसने 904 रेटिंग पॉइंट्स लिए थे जब वो आईसीसी का टेस्ट बॉलर था, नंबर 1 रैंक्ड, और उसका नाम है रविचंद्रन अश्विन। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। रविचंद्रन अश्विन ने 2016 में ना 904 पॉइंट्स, ये रेटिंग पॉइंट्स कमाए थे एज ए बॉलर, और 8 साल बाद जसप्रीत बुमराह ने 2024 में 904 पॉइंट्स किए हैं, रेटिंग पॉइंट्स किए हैं आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में फॉर बॉलर्स। और ये जो रैंकिंग रेटिंग पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं क्योंकि अभी 2 टेस्ट मैचेस पड़े हुए हैं और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आपको पता है जसप्रीत बुमराह इस टाइम जिस लेवल की बॉलिंग कर रहा है, तो ये जो रेटिंग पॉइंट्स है ये ज़्यादा भी होंगे। तो इसका मतलब है कि 904 से एक नया बेंचमार्क वो आने वाला है इंडियन क्रिकेट के अंदर, कि भाई जो हाईएस्ट या मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट्स किसी भी इंडियन प्लेयर ने अचीव किए हैं वो ये हैं। वो 904 पहले थे रविचंद्रन अश्विन के, वो बराबर कर दिए जसप्रीत बुमराह ने। अब देखते हैं कि वो 904 से कितनी लंबी आगे जंप लगाते हैं और फिर आने वाले टाइम में कोई ऐसा इंडियन प्लेयर होगा जो इन रेटिंग पॉइंट्स को, जिसे कहते हैं, बराबर कर सके या इन रेटिंग पॉइंट्स को तोड़ सके। जसप्रीत बुमराह मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर। ऐसे बॉलर जो है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ ये ना यार तैयार कम होते हैं, ये ना बस बने बनाए ऊपर से प्रकट होते हैं, मतलब नमूदार होते हैं अचानक से आपकी क्रिकेट में। ये जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर, मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर, ये बस आ जाते हैं कहीं से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनका जो इनके अंदर कुदरती वो जो टैलेंट और स्किल सेट होता है ना, वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा और बहुत डिफरेंट होता है। अब आप देखें जसप्रीत बुमराह का कोई और तोड़ नहीं मिल रहा, उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज़ किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, उसके जहर को कम किया जाए, उसके किसी तरीके से उसको काउंटर किया जाए, तो कुछ और समझ नहीं आ रहा प्ले ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। तो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर कंट्रोवर्सीज उसके अगेंस्ट क्रिएट की जा रही हैं कि भाई ये तो वट्टा मारता है, चेकिंग करता है। पर्थ टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियन जो है सोशल मीडिया, क्रिकेट फैंस, उन्होंने ये सारा भसड़ मचाना शुरू किया। और गाबा टेस्ट के बाद, ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद, उनका जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर है काफ़ी मशहूर, इन मॉरिस, उसने भी ये बात की है। उसने ज़रा थोड़ी सी टेक्निकली बात की है, वो चूँकि ज़रा सूट बूट टाई लगाता है, मीडिया शीडिया पे आता है, तो उसने डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया। उसने कहा कि जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन का एनालिसिस होना चाहिए। साथ ही कह दिया कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो थ्रो करता है, लेकिन एनालिसिस होना चाहिए। बात समझ ही नहीं ना आती, एनालिसिस किस बेस पर होना चाहिए। मेरा सवाल हमेशा यही है, एनालिसिस करना है ठीक है, ज़रूरत क्या पड़ी है? क्या आप दुनिया के सारे बॉलर्स के बॉलिंग एक्शन का एनालिसिस करते हैं? नहीं। और जब आप इन मॉरिस हैं और आप बड़ा प्रिसाइसली कह रहे हैं कि उस टाइम पे करना चाहिए एनालिसिस, सबसे ज़्यादा जो जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर आपने एनालिसिस को दौरान कोई चीज़ रखनी है, वो ये है कि जब वो बिल्कुल बॉल थ्रो करने वाला होता है जसप्रीत बुमराह, तो उस टाइम जो उसके आर्म की पोजीशन है, वो सारा कुछ, वो राइट एट दैट टाइम जब बॉल उसके हाथ से निकलने वाली होती है, उस टाइम आप एनालिसिस करें जनाब माइक्रोस्कोप के अंडर। इतना बारीक एनालिसिस, इतना तो लोग भाई साहब जिसे कहते हैं अरेंज मैरिजेज में रिश्ते का एनालिसिस नहीं करते भाई। लड़की का इतना बारीक बीनी के साथ एनालिसिस नहीं होता, और करने वाली ये खातून ही होती है, वो नहीं इतना उसको अंडर द माइक्रोस्कोप लेती जितना आप जसप्रीत बुमराह को लेना चाहते हैं। और मैं हैरान हूँ कि इन लोगों ने ग्रेग चैपल का आर्टिकल नहीं पढ़ा, इयन मॉरिस ने तो मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा,
क्योंकि और कोई बोले ना बोले, ग्रेग चैपल ने पूरा एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने ये कहा था कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन में कोई नुक्स है या वो थ्रो करता है या समथिंग लाइक दैट, रबिश, नॉनसेंस। उसने कहा था छोड़ दो भाई उसको, उसके बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का लेजेंड वो जसप्रीत बुमराह के बारे में ये स्टेटमेंट आर्टिकल्स में कोट कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट में लिख रहा है, लेकिन उसको कोई घास ही नहीं डाल रहा। बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, और कंट्रोवर्सी इसी वजह से क्रिएट करनी है कि वो अनप्लेएबल हुआ पड़ा है। उसके हाथ में गेंद आती है, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। ब्रिस्बेन में देख लें आप, नया बॉल जब जब उसके हाथ में आया है उसने तबाही मचाई है। ये अलग बात है कि नए बॉल के बाद वो चीज़ें वहाँ पर मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन हर विकेट के ऊपर जिसे कहते हैं चीज़ें उस लेवल पे मुश्किल नहीं होती। जहाँ पर हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत भी, वहाँ पर वो पुराने बॉल के साथ भी लीथल है। लेकिन अब जहाँ पर हेल्प नहीं मिलती वहाँ पर फिर मसाइल हैं। जैसे आपने गाबा में देखा कि वहाँ पर 25-30 ओवर्स पुराना हो जाए ना गेंद, गाबा में इन पर्टिकुलर, तो वो थोड़ा सा ज़रा बैटर्स के लिए फिजिबल हो जाता है। तो इसी वजह से आप जसप्रीत बुमराह, लेकिन स्टिल ये होने के बावजूद भी वो 9 विकेटें लेकर गया गाबा टेस्ट में। बहुत जिसे कहते हैं कि अमेजिंग परफॉर्मेंस है। और उसने रन्स भी मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा नहीं दिए, 100 रन्स नहीं उसे पड़े, टोटल 94 रन्स पड़े हैं। तो जसप्रीत बुमराह भाई, आप जो मर्ज़ी कहें कि ये जो 904 रेटिंग पॉइंट्स उसे मिले हुए हैं ना इस टाइम आईसीसी के टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग्स में, वो टोटली जस्टिफाइबल है। वो बेहतरीन बॉलर है यार। आप कह सकते हैं उसका बॉलिंग एक्शन बहुत अजीबोगरीब किस्म का है, बड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, बड़ा कुछ मुच टाइप का है, लेकिन हु गिव्स अ डैम जब वो आपके लिए जब बॉलिंग कर रहा है तो वो विकेटें गिरा रहा है बैटर्स की, उनको बाउंसर भी मार रहा है, उनके एजेस भी निकाल रहा है, उनको बोल्ड भी कर रहा है, उनके पैड्स पे भी मार रहा है, और उसके अगेंस्ट कोई जिसे कहते हैं सॉलिड प्लान वो नज़र नहीं आ रहा। बस बात ख़त्म हो गई ना। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।